नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज की वीडियो में जानने वाले हैं 5 पैसे के ऐसे दो सिक्के जो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है और जिनकी कीमत हज़ारों में है। तो जो रेयर और वैल्यूएबल सिक्के हैं वही उसके बारे में ही मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो डिटेल में जानेंगे कौन से ईयर के ये सिक्के हैं और कौन से मिंट के सिक्के हैं जो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है और जिनकी कीमत हज़ारों में है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए जानते हैं इन दोनों सिक्कों के बारे में। तो पहला जो सिक्का है वो 1965 में जारी किया गया था और दूसरा जो सिक्का है वो 1984 में जारी किया गया था। ये दोनों सिक्के रेयर है और वैल्यूएबल है और इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे कि जानिए कि कौन से सिक्के की क्या क्या कीमत है। पहले जानते हैं 1 नंबर वाले सिक्के के बारे में जो 1965 में जारी किया गया था, यानी 1965 में जारी किया गया था। ये सिक्के कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे जिनका वजन है 4 ग्राम, साइज है 22 mm और शेप है चौकोनी। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में भारत हिंदी में और राइट साइड में इंडिया अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में अशोका लाइन कैपिटल की इमेज है। तो यह जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के के बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के पिछले भाग में ऊपर गोलाकार अक्षरों में रुपए का 20वां भाग हिंदी में लिखा है और मध्य भाग में ऊपर 5 अंकों में लिखा है। उसके नीचे 5 पैसे हिंदी में और उसके नीचे मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार दिया है। तो ये जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। 1965 यानी 1965 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद ऐसे 3 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 20 रुपये से 50 रुपये। और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 700 रुपये से 4000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो हैदराबाद मिंट वाला जो सिक्का है वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। और हैदराबाद मिंट वाले मिंट का आइडेंटिफिकेशन है, जो मिंटिंग ईयर है उसके नीचे स्टार बना हुआ होता है। तो आपको ये देख लेना है कि उस मिंटिंग ईयर के नीचे स्टार बना होना चाहिए। तो तब आप जाकर ये तसल्ली कीजिए कि ये सिक्का हैदराबाद मिंट वाला है। बाकी और सिक्के इतने कीमती और रेयर नहीं हैं। तो 1965 में हैदराबाद मिंट वाला सिक्का है वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। अब जानते हैं दूसरे सिक्के के बारे में जो 1984 यानी 1984 में जारी किया गया था। 1984 में ये सिक्के 2 प्रकार से जारी किए गए थे। तो इस सिक्के में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो आपको जो सिक्के के बारे में बताने वाला हूँ तो उससे आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि 1984 में कौन सा सिक्का जो है 5 पैसे वाला वो रेयर और वैल्यूएबल है। तो 1984 में जो पहला सिक्का जारी किया गया था उसके फ्रंट साइड में अशोका लायन कैपिटल के नीचे सत्यमेव जयते लिखा नहीं है, उसके नीचे लिखा नहीं है। और दूसरा जो सिक्का है उसके फ्रंट साइड में अशोका लायन कैपिटल के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है और यही सिक्का रेयर और वैल्यूएबल है। तो 1984 में अशोका लायन कैपिटल के नीचे जिस सिक्के के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते वही सिक्का रेयर और वैल्यूएबल है। ये आपको जान लेना चाहिए, नहीं तो फिर लोग 1984 का सिक्का लेके घूमते हैं और बोलते हैं कि इस सिक्के की बहुत ज़्यादा कीमत है। तो ये फ़र्क आपको जानना पड़ेगा। तो इससे आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि 1984 में जो 5 पैसे का सिक्का जारी किया गया था उसके फ्रंट साइड में अशोका लायन कैपिटल के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ जरूरी है। तो चलिए जानते हैं इस सिक्के के बारे में। ये सिक्के एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 1.5 ग्राम, साइज है 22 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में भारत हिंदी में और राइट साइड में इंडिया अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में अशोका लाइन कैपिटल की इमेज है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इस सिक्के के पिछले भाग में लेफ्ट साइड में पैसे हिंदी में और राइट साइड में पैसे अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में 5 अंग्रेजी में लिखा हुआ और उसके नीचे मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार दिया है। तो इतनी जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में, जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। 1984 में ये सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 2000 रुपये से 6500, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो 1984 में ये सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे और कलकत्ता मिंट की जो पहचान है वो है नो मिंट मार्क। उसके मिंटिंग ईयर के नीचे कोई मिंट मार्क नहीं होता है। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि जिस सिक्के के नीचे कोई मिंट मार्क नहीं है
और जिस सिक्के के फ्रंट साइड में अशोका लायन कैपिटल के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है वही सिक्का रेयर और वैल्यूएबल है और उसकी आपको कीमत मिलेगी। तो ये जो 2 सिक्के जो 5 पैसे 1965 में जारी किया गया था, जो हैदराबाद मिंट वाला सिक्का है, और जो 5 पैसे 1984 में जारी किया गया था, जो कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, वो रेयर और वैल्यूएबल है और इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो आपके कलेक्शन में आप ज़रूर चेक करें कि ये 2 सिक्के अगर आपके पास अवेलेबल है तो इनकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। अगर आपके पास ये पैसे यूएनसी कंडीशन में है, ये कॉइन जो है वो यूएनसी कंडीशन में है, तो आपको बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। तो आपको चेक करना है कि ये सिक्के आपके कलेक्शन में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे कृपया अपने कलेक्शन में लाने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सिक्के रेयर और वैल्यूएबल है और दिनों दिन इनकी जो कीमत है वो बढ़ती जाती है। तो अच्छे कंडीशन के अगर सिक्के हैं तो आपको अच्छी कीमत मिल जाएगी, वरना कंडीशन के हिसाब से आपको उसकी कीमत मिलेगी। और कभी भी अपने सिक्कों को साफ करने का प्रयत्न मत कीजिए, उससे उसकी जो कीमत है वो कम हो जाती है। इसलिए आपको किसी भी सिक्के को साफ नहीं करना है, जिस भी कंडीशन में वो सिक्का है उसी कंडीशन में उसे आपको बेचना है। तो ये थी जानकारी इस सिक्के के बारे में। मेरे अगली वीडियो में कुछ ऐसे सिक्के नोट्स लेकर आऊँगा और उनके बारे में बात करेंगे और उनकी वर्तमान कीमत के बारे में भी बात करेंगे। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी सिक्के की या किसी नोट की जानकारी चाहिए तो मुझे कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।